Hello everyone. So today we will read about the chapter first of book English Alive class 6. The chapter's name is Operation Blackboard. So इस चैप्टर के अंदर होता क्या है, ये जो चैप्टर है ये एक नवाब का है और उस नवाब का नाम है नवाब जंग बहादुर रंगीले। नवाब का क्या नाम है? नवाब जंग बहादुर रंगीले उसका नाम है, जिसको डींगे हाँकने की आदत होती है। पहले 1947 से पहले, जो इंडिया जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले एक नगदपुर का राजा होता है, यानी नगदपुर का नवाब होता है। और 1947 के बाद इंडिया के अंदर ही नगदपुर को अमर्ज कर लिया जाता है। अब ये नवाब एकदम नॉर्मल पर्सन की तरह रहता है। इसका एक छोटा सा घर है जिसके अंदर वह अपनी एक वाइफ के साथ रहता है, बेगम के साथ, मतलब उस बेगम का नाम है बेगम रंगीले। इसका काम है, अब ये एग सेल करता है और क्रूक्स को पकड़ता है, मतलब जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ने का काम ये करता है और एग सेल करता है। अब क्या है कि ये एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठा होता है और बच्चों को कहानियाँ सुना रहा होता है। ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, और बच्चों को क्या सुनाता है? कहानियाँ ये सुनाता है। बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं और उनको ये कहानियाँ सुनाता है। यह अपनी कहानी शुरू करता है कुछ इस तरह से कि इसने एक टाइगर का शिकार किया। उसके हाथ में एक तलवार थी। उसने टाइगर का पीछा किया और एकदम बुलेट की स्पीड से, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज स्पीड से जो है ये उसके पीछे भाग रहा था। कभी वो उसके आगे तो कभी ये उसके आगे था। बच्चों ने पूछा फिर क्या हुआ? टाइगर, तो वह बोलता है कि टाइगर में कहाँ दम था उसे हराने का, वह तो बहुत तेज भागा। 1 घंटे के लिए वह इतनी तेज भागा कि वो टाइगर से बहुत आगे आ गया था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, यानी जब उसने इतना ज़्यादा आगे आ गया था, तब उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि जो टाइगर था वो तो बहुत पीछे रह गया है। तो बच्चे इस बात पर हंसने लगे। तभी नवाब रंगीले के एक दोस्त वहाँ पर आए। तो नवाब रंगीले वहाँ पे थे और नवाब रंगीले के दोस्त का वहाँ आना होता है। तो नवाब रंगीले के दोस्त शेर सिंह वहाँ पे पहुँचते हैं। वे बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं। तो उस बात पे नवाब उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वे बताता है कि पिछली रात उसके घर पे चोरी हो गई थी। और चोरी किसने की? एक भूतनाथ ने की, जो कि एक डाकू था। उसने मेरे घर को लूटा। ये बात कौन बोलता है? शेर सिंह बोलता है। किसको? नवाब को। तो फिर नवाब बोलता है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, यानी कि तुम उसके पास क्यों आए रात को, उसको उठाया क्यों नहीं? तो शेरा कौन है? शेर सिंह को ही नवाब प्यार से शेरा बोलते हैं। तो शेरा बोलता है कि मैं कैसे उठाता, उसे तो खुद को सुबह पता चला कि उसके घर पे चोरी हो गई है। फिर शेर सिंह चिल्लाकर बोलता है कि सिर्फ उसके घर पे ही नहीं, गांव के यानी कि विलेज के 3 और घरों में भी चोरी हो गई है। और चोरी किसने की है? चोरी की है भूतनाथ ने। ओके, चोरी किसने की है? भूतनाथ ने वो चोरी की है। शेर सिंह की जब ये चिल्लाकर बोलता है तो नवाब बोलते हैं तुम और क्या कर सकते हो, तुम और क्या उम्मीद रखते हो, मतलब क्योंकि इतना डरपोकों का गांव है, यानी डरपोक लोग ही उस जगह पे वास करते हैं ऐसे, यानी कि वो अपनी बहादुरी को दिखाने के लिए शब्द बोलते हैं कि वहाँ पे तो डरपोकों का राज रहता है, तो और तुम क्या उम्मीद रख सकते हो उन जगह को, उस जगह से। तो सच हमारे पास कोई बहादुर है ही कहाँ। तो शेर सिंह बोलता है कि हमारे पास बहादुर है ही कहाँ। तो फिर वो बोलते हैं नवाब कि सच में वैसे हूँ तो मैं ही, यानी कि वास्तव में तो मैं ही हूँ। ओके, तो इसीलिए शेर सिंह बोलते हैं कि इसीलिए पुकार सिंह अब एक नए करेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है, दैट इज पुकार सिंह। पुकार सिंह कौन है? जो विलेज है उसका मुखिया है पुकार सिंह। तो वो शेर सिंह बताते हैं कि इसीलिए पुकार सिंह ने शायद मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि तुम भूतनाथ को जंगल से पकड़ के
ले आ सकते हो। तो नवाब रंगीले चौंक जाते हैं और उस डाकू का नाम लेते हुए बोलते हैं कि ये तो बस नवाब बोलता है कि ये तो बस जो विलेज के अंदर मैन रहते हैं या जो विलेज के आदमी हैं या औरतें हैं, ये तो बस उनकी बनाई हुई फोक टेल्स है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ये तो उन्होंने ऐसे ही अंधविश्वास फैला रखा है एक टाइप का। और आज ही रात को मैं जंगल जाऊंगा और उस जो पंडित है, उस डाकू है, उसको पंडित जो है, पंडित का मतलब होता है डाकू, ओके, उस पंडित भूतनाथ को पकड़ के ले आऊंगा। ओके। तो वह बोलते शेर सिंह कि हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और मुखिया ने कहा है, यानी जो पुकार सिंह है उसने कहा है कि जो भी ऐसा काम करेगा, यानी जो भी भूतनाथ को जिंदा या मरा हुआ पकड़ के लाएगा, किसको, भूतनाथ को जैसे जिंदा या मरा हुआ पकड़ के लाएगा ना, उससे क्या होगा, उससे वो 10,000 रुपये का इनाम देगा। ओके, क्या देगा, 10,000 रुपये का इनाम उसे मिलेगा। तो नवाब रंगीला जो है, यानी जो नवाब रंगीला है, वो अपनी आंखें बंद करता है और अपने आप को क्या देखता है कि बस उसके पास क्या है, हरे हरे नोट हैं पैसों के, यानी कि उसके पास क्या उड़ रहा है, सिर्फ मनी मनी उड़ रहा है हर जगह, बस मनी मनी है, ऐसा वो सोचता है। ओके। और उसके बाद क्या होता है कि जो भूतनाथ है उससे वो पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है एकदम। देन आगे होता है कि जब वह घर पहुंचता है, यानी कि अब जो नवाब रंगीले हैं वह अपने घर जाता है, और घर जाते ही जो है बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा उदास सा हो जाता है। उसकी वाइफ उससे पूछती है, किससे पूछती है, नवाब रंगीले से पूछती है कि क्या हुआ। तो फिर नवाब रंगीले बताते हैं उसको कि आखिर हुआ क्या है। तो वाइफ जब पूछती है नवाब रंगीले से, तो नवाब रंगीले बस इतना ही बोलते हैं कि भूतनाथ, क्या बोलते हैं, ये सिर्फ ये बोलते हैं भूतनाथ। इतने में जो उनकी वाइफ है वो समझ जाती है कि इन्होंने ज़रूर क्या प्लान किया होगा, उस भूत को पकड़ने का प्लान किया होगा। और जब वह सोचता है ऐसा कि चलो मैं पकड़ लूँगा, तो उसकी वाइफ कहती है कि अब तुम पकड़ने जाओगे तो ठीक है, इट्स ओके, यानी कि वो बोलती है चलो तुम चले जाना। और उसके बाद क्या होता है कि जो ये था नवाब, वो अकेला बैठा होता है और वह ये सोचता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पता नहीं कैसा होगा भूतनाथ, उसकी बड़ी बड़ी आंखें होंगी, डरावनी सी दाढ़ी होगी काले रंग की, और एकदम रेसलर जैसी हट्टा कट्टा एकदम बॉडी में होगा। और सच में आज तक वैसे किसी ने भूतनाथ को नहीं देखा, आज तक अभी किसी ने भूतनाथ को नहीं देखा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो सोचता है। बेगम रंगीली उनके जब देखती है तो वो पूछ लेती है और वो सब कुछ उसे बता भी देता है, और रंगीली को भी ये बात पता चल जाती है। और वह उसे क्या बोलती है, वह उसे बोलती है कि चलो ठीक है, अब तुम इस ऑपरेशन पे जाओ ब्लैक बर्ड। और किस ऑपरेशन पे जाना है अब तुम्हें, ऑपरेशन ब्लैक बर्ड पे। ऑपरेशन ब्लैक बर्ड किसे बोला गया है यहाँ पे, यानी कौन सा ऑपरेशन है, उस भूतनाथ को पकड़ने वाला ऑपरेशन है ये, ऑपरेशन ब्लैक बर्ड। तो फिर वह सोचता है कि उस डाकू ने हमारे घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कौन सोचता है, जो नवाब है वो सोचता है कि उस डाकू ने हमारे घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह ये सोचता है कि उसने क्यों नहीं पहुंचाया होगा, क्योंकि ये तो ब्रेव लोगों का घर है एकदम, जो लोगों से कोई पंगा नहीं ले सकता उन लोगों का ये घर है। तो वह ये सोचता है। फिर आगे क्या होता है, वो जाने के लिए जब रेडी हो ही जाता है टोटली, तो वह ये सोचता है कि एकदम डर सा जाता है, और वो अपनी वाइफ को बोलता है। कौन बोलता है, नवाब रंगीले जो हैं वह अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मैं जो हूँ वहाँ पे नहीं जाना चाहता, यानी कि तुम एक काम करो, मैं एक काम करता हूँ कि मैं बेड के नीचे छुप जाता हूँ, और जैसे शेर सिंह आए ना, जैसे कौन आए, जब शेर सिंह आए तब उसे बोल देना कि वह तो जा चुका है जंगल के अंदर, और वो बेड के नीचे छुप जाएगा।
तो शेर सिंह जो है वो दरवाजे से इस सारी बात को सुन लेते हैं और सुनने के बाद वो बोलते हैं कि बेड के नीचे छुपना करेजियस लोगों का काम नहीं होता। यह बात सुनकर वो थोड़ा सा चौंक सा जाता है और दरवाज़ा खोलता है। कौन खोलते हैं? शेर सिंह दरवाज़ा खोलता है और जो नवाब है वो दरवाज़ा खोलता है और शेर सिंह उसे बोलता है कि बाहर गांव वाले तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम्हें ले जाने के लिए, जंगल में तुम्हें जाना है इसलिए। तो उसकी वाइफ जो है वो बोलती है कि अब जाना है कि नहीं, क्योंकि सूर्य तो ढलने वाला है और सनसेट तो मतलब होने वाला है और तुम्हें जाना पड़ेगा, तभी रात को तुम उस भूत ताकत को पकड़ पाओगे। तो नवाब रंगीले चला जाता है डरते डरते, उसकी धड़कन एकदम तेज हो जाती है, हार्ट लग जाता है धक धक करने, और वो चला जाता है वहाँ पे। जंगल के अंदर जाते ही वह यानी कि छुपने की कोशिश करता है, यानी वहाँ पे जैसे जंगल के अंदर बहुत सारे ट्रीज होते हैं, तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं कहीं पे जाके छुप जाता हूँ। तो वह धीरे से, यानी जिस पेड़ के ऊपर भूतनाथ होता है उसी पेड़ के ऊपर कौन चला जाता है? नवाब रंगीले चला जाता है। कौन चला जाता है? नवाब रंगीले उसी पेड़ के ऊपर धीरे से, एकदम जैसे कि किसी को पता ही ना चले, इस तरह से उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। इधर भूतनाथ और इधर वो। तो उसी वक्त जो भूतनाथ है वो उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, यानी कि कौन हो तुम, कोई चूहे हो या कोई आदमी हो? तो वह नवाब बोलता है कि मेरा नाम नवाब है, यानी कि मैं नवाब बहादुर, जो उसका नाम था, यानी अपना थोड़ा सा इंट्रो देता कि मैं नवाब जंग बहादुर रंगीले हूँ और जो नगदपुर का राजा हुआ करता था, और मैं भूतनाथ को पकड़ने आया हूँ। तो यह बात जब भूतनाथ सुनता है कि वह उसे पकड़ने आया है, तो जब नवाब उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो भूतनाथ बोलता है कि मैं तो एक लल्लू हलवाई हूँ। भूतनाथ क्या बोलता है? कि मैं तो एक लल्लू हलवाई हूँ, यानी एक स्वीट सेलर हूँ, हलवाई हूँ, और मैं भी भूतनाथ को पकड़ने ही आया हूँ। तो यह सुनकर जो नवाब है वो भी, यानी कि थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस सा आ जाता है कि हाँ भाई मेरे साथ भी कोई है। तो फिर भूतनाथ उससे बोलते हैं कि अगर कोई बात नहीं, अगर तुम भूतनाथ को पकड़ने आए हो सो तुम ही पकड़ लेना, मैं तो चला जाता हूँ। तो नवाब बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा क्यों करते हो, हम दोनों ही मिलकर पकड़ लेंगे, क्योंकि उसे थोड़ा सा क्या होता है, डर होता है ना, इसलिए वो उसे बोलता है और बोलता है कि इनाम रखा है इस तरह से जो गांव के मुखिया है, और अगर हम पकड़ लेते हैं तो मैं वो तुम्हें भी दे दूंगा। तो ये बात वह उससे बोलता है। तो यह बात बोलने के बाद वही सब कुछ बताते हैं कि मेरी बेगम के पास है ना बहुत सारा ज्वेलरी पड़ी है घर पे, और भूतनाथ तब भी हमारे घर पे नहीं आया, और अगर हम लोग भूतनाथ को पकड़ पाते तो मैं वो भी तुम्हें दे दूंगा। तो यह बात सुनकर जो है भूतनाथ को क्या हो जाता है, थोड़ा सा लालच आ जाता है, ग्रीड आ जाता है, किसे? भूतनाथ को। और भूतनाथ कहते हैं चलो ठीक है। तो क्योंकि वो पकड़ा जाएगा उसे ये भी पता था, तो भूतनाथ क्या कहता है? भूतनाथ कहता है कि एक काम करते हैं नवाब, हम है ना घर चलते हैं, क्योंकि तुम इतने ब्रेव हो, उसे पकड़ लोगे तो इसलिए वो तुम्हारे सामने नहीं आएगा, और इसलिए हम लोग वापस घर चलते हैं, पीसफुल अपनी रात बिताते हैं। तो नवाब बोलते हैं चलो ठीक है। तो नवाब और भूतनाथ, कौन कौन? जो नवाब हैं वो, और कौन? जो भूतनाथ है वो, दोनों किसके घर चलते हैं? नवाब के घर चलते हैं। ये दोनों कहाँ जाते हैं? नवाब के घर जाते हैं। और क्या होता है नवाब के घर जाके कि जो वाइफ है उसे नवाब बोलता है, किसको बोलता है? नवाब अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम हलवा पूड़ी बनाओ, हमारे घर पे मेहमान आए हैं। तो जो उसकी वाइफ है वो समझ जाती है कि इतना डरावना सा चेहरा लेकर कोई मिठाई वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो बता देते हैं ना कि उसे कि एक स्वीट सेलर है, यानी कि हलवाई है, और अपने घर पे मेहमान बनकर आया, उसके लिए पूड़ी वगैरह बनाओ। तो ऐसे करके जो उसकी वाइफ होती है वो पहचान जाती है,
और वो क्या करती है, उसे लग जाता है कि एक और कोई नहीं बल्कि भूतनाथ ही है। तो वो खाना बनाती है और इन दोनों को लाकर दे देती है, खाना इन दोनों के आगे परोस देती है। तो खाना परोसने पर क्या होता है, जब खाना वे परोस देती है तो एक के अंदर जो है, एक थाली के अंदर वो नींद की दवाई मिला देती है जिससे कि भूतनाथ को सो जाए। बट होता क्या है, जो थाली भूतनाथ को यानी नींद वाली जो थाली है वो गलती से किसके पास चली जाती है, इसके पास, मतलब नवाब के पास चली जाती है और भूतनाथ के पास दूसरी वाली थाली चली जाती है। फिर नवाब अपनी जो वाइफ है उसे भी लाइक एक बाइट खिलाता है कि तुम भी खाओ, और खुद भी खाता है और भूतनाथ भी अपना खाना खाने लगता है। वह उसे रोकने का बहुत ज़्यादा प्रयास करती है, जो उसकी वाइफ है उसे बहुत ज़्यादा रोकती है कि तुम ये खाना मत खाओ मत खाओ, बट उसे कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि वह उसे धीरे धीरे बोलती है, क्योंकि उसके सामने तो बोल नहीं सकती। तो वो क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे बोलती है नवाब को, लेकिन नवाब जो है उसकी बात नहीं सुन पाता, उसको जो है इसकी बात नहीं सुनती है, उसके कान लाइक बहरा ही हो जाते हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो इतने सारे इशारे भी करती है फिर भी वो नहीं समझ पाता कि क्या कह रही है, और वो खाना स्टार्ट कर देता है और उसे भी थोड़ा खाना खिला देता है। तो जो खाना खाते ही, एक दो बाइट खाते ही जो है इसको तो नींद आ जाती है, और थोड़ी देर बाद जैसे ये किचन में होती है तो इससे भी क्या होता है, नींद आ जाती है। तो अब दोनों को क्या आ गई, नींद आ गई, और बचा कौन, सिर्फ भूतनाथ। तो भूतनाथ को क्या मिल जाता है, चोरी करने का मिल जाता है। तो वह अलमारी के पास जाता है, जो तिजोरी है उसे खोलता है, और जितना भी यानी कि था सोना, ज्वेलरी, हीरे, हार, ठीक है, उससे ले लेता है, उससे क्या कर लेता है, ले लेता है, और एकदम जेंटलमैन बन के, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है घर पे, इस टाइप से वो बाहर जाता है एकदम, यानी कि दरवाज़ा खोलता है और बाहर जाता है एकदम जेंटलमैन बन के। ठीक है, तो ये होता है स्टोरी के अंदर। एंड जेंटलमैन बन के वो बाहर जाता है, और यहीं पे ये जो स्टोरी है ये ख़त्म हो जाती है, और लास्ट के अंदर जो नवाब है वो उसे नहीं पकड़ पाता है, एंड यहीं पे आपकी स्टोरी ख़त्म होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, and if you like this video, so give a thumbs up to this video and subscribe my channel too. Bye.